अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं फिर से आप हज़रात के सामने एक नए मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है कि हलाल जानवर की ओजड़ी और उसका बट खाना जायज़ है या नहीं। इसको समझने से पहले ये समझें कि हलाल जानवर के वो कौन से आज़ा हैं जिसको नहीं खा सकते। फ़ुक़हा किराम ने फ़िक़ह की किताबों में और मुहद्दिसीन इज़ाम ने हदीस की कई किताबों में उन मकरूह आज़ा की सराहत की है। हलाल जानवर के उन मकरूह आज़ा की सराहत की है जिनको खाना मकरूह है, ममनू है। वो 7 आज़ा क्या हैं? नंबर 1 बहता हुआ खून, नंबर 2 शर्मगाह, नंबर 3 ज़कर, नंबर 4 पित्ता, नंबर 5 मसाना, नंबर 6 खुस्यतैन, नंबर 7 गुदूद। गुदूद कहते हैं जानवर के किसी हिस्से पर जो गूठली बन जाती है उसको गुदूद कहते हैं। और इसकी बहुत सारी तफसीलात है, इसमें मैं अभी नहीं जा रहा, फिर इंशाल्लाह इस पर कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगा। असल हमारा मौजू ये है कि हलाल जानवर की ओजड़ी और उसका बट खा सकते हैं या नहीं। तो फ़ुक़हा किराम ने, मुफ्तियान किराम ने हलाल जानवर की ओजड़ी और उसके बट को खाने को जायज़ करार दिया है और खाने की इजाज़त दी है। 2 हवाला समाअत फरमा लें। फतावा रशीदिया के अंदर हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने एक इस्तिफ्ता के जवाब में ये बात लिखी है। 552 सफ़ा नंबर 552 में ये बात लिखी है कि हलाल जानवर की ओजड़ी और उसका बट पाक है। इसी तरीके से दूसरा हवाला समाअत फरमाए। इमदादुल फतावा के अंदर मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि हलाल जानवर का बट और उसकी ओजड़ी खाना जायज़ है। अगर ये मकरूह या नाजायज़ या हराम होता तो फ़ुक़हा किराम और मुहद्दिसीन इज़ाम हदीस की किताबों में, फ़िक़ह की किताबों में इसकी सराहत करते, लेकिन फ़िक़ह में इसकी सराहत मौजूद नहीं है, हदीस में इसकी सराहत मौजूद नहीं है। ये इस बात की दलील है कि ओजड़ी और बट खा सकते हैं। और जो अहबाब ये कहते हैं कि इसका खाना मकरूह है, ओजड़ी का खाना और बट का खाना मकरूह है, उनके पास कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है। बस वो ये समझते हैं कि ये एक नापाक चीज़ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो आदमी के ऊपर है कि आदमी उसको जितना पाक और साफ़ करके खाए। जो आदमी गंदा होगा उसको गंदा ही बनाकर खा लेगा, लेकिन जो आदमी नफीसुत तबा होगा, पाक साफ़ तबीयत वाला होगा, उसको अच्छी तरीके से पाक करेगा, साफ़ करेगा, धोएगा, फिर उसको बनाकर खा सकता है। इसमें कोई हरज नहीं है। और जो लोग इश्काल एतराज़ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि ए ईमान वालो तुम पाकीज़ा ग़िज़ा खाया करो जो अल्लाह ने तुमको अता किया है। तो ये भी पाकीज़ा ही ग़िज़ा है अगर इसको अच्छी तरीके से पाक और साफ़ करके खाएं। तो खुलासा ये निकला कि बट और ओजड़ी, हलाल जानवर के बट और ओजड़ी खा सकते हैं, उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।